हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टुला, कैस्टुला और यहाँ तक कि एम्ब्रियो से लिए गए स्मॉल पार्ट को कट करके हम सेम या अनदर एम्ब्रियो में इंसर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू होता है यह अपने नए स्थान जहाँ पर हमने इसे ग्राफ्ट किया है, जहाँ पे हमने इसे इंसर्ट किया है वहाँ पे ग्रो करता है। एम्ब्रियो को हम अगर किसी एम्ब्रियो से हमने टिश्यू को रिमूव किया है तो उसे हम कहेंगे डोनर एम्ब्रियो। वहीं सेकंड एम्ब्रियो जिसमें हम टिश्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं या हम कहें कि वह एम्ब्रियो जो कि टिश्यू को रिसीव करता है उसे हम होस्ट एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू होता है उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया के आधार पर हम ट्रांसप्लांटेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप है ट्रांसप्लांटेशन का ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, एक ही इंडिविजुअल या हम कहें सेम एम्ब्रियो से टिश्यू को लेते हैं और उसे उसी एम्ब्रियो में किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन को ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन में हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स को लेते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल से हम टिश्यू को लेंगे और उसे दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन में हम सेम जीनस से बिलोंग करने वाले डिफरेंट दो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को लेते हैं और इन इंडिविजुअल्स के बीच में ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया को करवाया जाता है। इसे हम हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ जो ट्रांसप्लांटेशन है वह है जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। इस ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही जो जीनस है उसके दूरस्थ जो रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल्स को हम ट्रांसप्लांटेशन में लेते हैं और इन इंडिविजुअल्स से क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल से हम टिश्यू को लेंगे और उसे उसी जीनस के किसी दूरस्थ जो रिलेटेड स्पीसीज के इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हम जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है वह उसके नेबरिंग सेल्स के सिमिलर स्ट्रक्चर में ग्रो करेगा या हम कहें कि वह किसी डिफरेंट स्ट्रक्चर में ग्रो करेगा। यह डिपेंड करता है कि जो टिश्यू हमने लिया है वह डेवलपमेंट स्टेज कौन सी डेवलपमेंट स्टेज से हमने टिश्यू को लिया है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वह है कि जो टिश्यू हम ले रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए वह अपने जहाँ पे हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ की जो नेबरिंग सेल्स है उनके सिमिलर स्ट्रक्चर में ग्रो करेगा या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। यह डिपेंड करता है कि हम जो हमारा टिश्यू है जो हम ले रहे हैं वह डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज से हमने उस टिश्यू को लिया है। अगर हमने जो टिश्यू है वह ब्लास्टुला या अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज से लिया है तो क्या होगा, यह अपने होस्ट की सराउंडिंग स्ट्रक्चर के समान ही स्ट्रक्चर को का डेवलपमेंट करेगा। तो ब्लास्टुला या अर्ली गैस्ट्रुला से अगर हम टिश्यू लेंगे तो इसे हम जहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे ये वहाँ उस होस्ट की नेबरिंग जो सेल्स है उनके समान ही संरचना को विकसित करेगा। इसी में 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो टिश्यू लिया गया है वह प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस
बनाने वाला टिश्यू है। इसे एम्फीबियन एम्ब्रियो के अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज से हम लेते हैं और इसे ट्रांसप्लांट करते हैं एक दूसरे सेम स्पीसीज के दूसरे गैस्ट्रुला स्टेज के एम्ब्रियो के अंदर। और रीज़न जो हमने सेलेक्ट किया है वह है न्यूरल प्लेट रीजन। तो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस बनाने वाले टिश्यू को हमने न्यूरल प्लेट रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमने देखा कि जो टिश्यू है वह क्या फॉर्म करेगा, न्यूरल प्लेट सेल फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि जो होस्ट जहाँ पे हमने इसे ट्रांसफ़र किया वहाँ पे नेबरिंग सेल्स क्या हैं, न्यूरल प्लेट रीजन की सेल्स हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने देखा, इसमें हमने इस बार जो टिश्यू लिया वह प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट रीजन से टिश्यू लिया गया है और इसे ट्रांसप्लांट करते हैं जो सेम स्पीसीज और सेम एज से बिलोंग करने वाले किसी दूसरे एम्ब्रियो के एपिडर्मल रीजन पे। और रिजल्ट में हम देखते हैं कि क्या फॉर्म होगा, एपिडर्मिस फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टिश्यू हमने लिया था वो तो हालांकि हमने प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट रीजन का लिया था, लेकिन हमने इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया, एपिडर्मल रीजन के ऊपर ट्रांसफ़र किया। तो इसलिए इसने क्या बनाया, एपिडर्मिस बनाई। इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे इनसे यह क्लियर होता है कि ब्लास्टूला और अर्ली गैस्ट्रूला से लिए गए पार्ट्स नॉर्मल डेवलपमेंट मोड को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। वीजमैन ने यहाँ पे प्रपोज किया कि डेवलपमेंट के दौरान सेल्स में डाइवर्सिफिकेशन क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियाई में होने वाले डिफरेंशियल और क्वांटिटेटिव डिवीजन से अराइज होता है, लेकिन क्लीवेज के दौरान सभी सेल्स के न्यूक्लियाई जो कि एक ही जाइगोट से डिसेंड होते हैं सभी प्रकार से समान होते हैं। तो वीजमैन ने क्या प्रपोज किया कि डेवलपमेंट के दौरान सेल्स में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वह क्लीवेज के दौरान जो न्यूक्लियाई है उसमें होने वाले डिफरेंशियल और क्वांटिटेटिव डिवीजन से अराइज होता है। न्यूक्लियाई की इक्विवेलेंस और टोटियोपोटेंसी डिफरेंट सेल के न्यूक्लियाई को इन्यूक्लिएटेड एग में ट्रांसप्लांट करके देखी जा सकती है। जो न्यूक्लियाई है उसकी टोटियोपोटेंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसे हम डिफरेंट सेल के न्यूक्लियाई को इन्यूक्लिएटेड करके और उसमें ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं। इसी में ब्रिग्स और किंग्स साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1953 में ब्लास्टूला स्टेज से क्या किया, न्यूक्लियाई को रिमूव किया। जो वीजमैन ने जो आइडिया प्रपोज किया था उसी को इन्होंने फॉलो किया और उन्होंने ब्रिग्स और जो किंग्स हैं इन्होंने 1953 में ब्लास्टूला स्टेज से न्यूक्लियाई को रिमूव करके इसे इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर ट्रांसप्लांट किया। जो इनका एक्सपेरिमेंट था इसके दो मेजर स्टेप थे। ये स्टेप थे, पहला जो स्टेप था वह था कि इन्होंने रिसिपिएंट जो एग था उसका इन्यूक्लिएशन करना। अब इन्यूक्लिएशन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो फ्रॉग है उसका एक फुल्ली राइप्ड मैच्योर जो एग था उसको लिया और उसे फाइन ग्लास नीडल से पिकल करके क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जब इस एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियस है वह सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न कंप्लीट कर लेता है, उस टाइम पे इन्होंने स्टेराइल फाइन ग्लास नीडल की हेल्प से न्यूक्लियस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस रिमूवल का प्रोसीजर है वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हेल्प से, इरेडिएशन के द्वारा भी हम एग को इन्यूक्लिएटेड कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एग को न्यू एंटिविटी सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। इसके बाद में इन्होंने किया सेकेंड स्टेप है रिमूवल ऑफ डोनर न्यूक्लियस एंड ट्रांसप्लांटेशन। जो डोनर न्यूक्लियस है उसको रिमूव करना और ट्रांसप्लांटेशन करना। तो डोनर न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरा एग लिया और उसमें ब्लास्टूला स्टेज से एग मेम्ब्रेन को हटा दिया और एक स्टेराइल माइक्रोपिपेट की हेल्प से साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ में क्या कर लिया, सक कर लिया। साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ में माइक्रोपिपेट की हेल्प से इन्होंने सक कर लिया। अब इसे अब जो ये डोनर न्यूक्लियस है इसको स्लोली जो इन्यूक्लिएटेड एग है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया और पिपेट को इन्होंने क्या किया, सावधानीपूर्वक हटा लिया। इस प्रकार जो क्लीवेज सेल्स और ब्लास्टूला सेल्स से लिए गए जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इससे क्या रिजल्ट आया
कि क्लीवेज सेल्स और ब्लास्टुला सेल्स से लिए गए न्यूक्लियस को राना पिपिन्स के इन्यूक्लिएटेड एग में ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो लगभग 80% जो एग होते हैं वे सेगमेंटेशन शो करते हैं, लेकिन सभी नॉर्मली क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। लेकिन सभी नॉर्मली डेवलप नहीं होते। जो ओनली 80% एग हैं यही सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो इन्होंने जो किंग्स और बिग्स है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, इसके रिजल्ट में इन्होंने देखा कि क्लीवेज सेल्स और ब्लास्टुला सेल्स से लिए गए न्यूक्लियस को जब इन्होंने राना पिपिन्स के इन्यूक्लिएटेड एग में ट्रांसप्लांट किया तो देखा कि लगभग 80% एग ही सेगमेंटेशन शो करते हैं, बाकी जो होते हैं वे सभी नॉर्मली डेवलप नहीं होते। न्यूक्लियाई जो कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज से कलेक्ट किए गए लेटर डेवलपमेंट स्टेज से लिए गए न्यूक्लियाई से बेटर सक्सेस इनके अंदर देखने को मिलती है। अर्ली गैस्टुला से जो इन्होंने न्यूक्लियाई लिया वह एक कंप्लीट एम्ब्रियो के रिक्वायर्ड सभी टाइप के नेसेसरी डिफरेंशिएशन शो करता है, लेकिन जो सक्सेस रेट होती है वह केवल 15% होती है। अब देखिए यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो आप लोगों को ये बात पता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट में क्लीवेज से क्या होता है, सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और डिवीजन के पश्चात में हम 16 सेल स्टेज जिसे मोरुला कहते हैं वह डेवलप होती है। उसके बाद में 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला डेवलप होती है, और ब्लास्टुला से गैस्टुला स्टेज डेवलप होती है। तो यहाँ पे अर्ली स्टेज कौन सी हुई, ब्लास्टुला, और लेटर स्टेज क्या हुई, गैस्टुला। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसमें इन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई को जब हम अर्ली डेवलपिंग स्टेज से कलेक्ट करते हैं तो लेटर डेवलपिंग जो स्टेज है उससे लिए गए न्यूक्लियाई से हमें क्या मिलता है, बेटर सक्सेस रेट देखने को मिलती है। और प्रूव कैसे किया इन्होंने कि जब ब्लास्टुला सेल से न्यूक्लियाई हमने लिया तो 80% सक्सेस रेट देखने को मिली, और जब अर्ली गैस्टुला स्टेज से हमने जो न्यूक्लियाई लिया तो हमें ओनली 15% ही सक्सेस रेट यहाँ पे देखने को मिली। इस प्रकार डोनर एम्ब्रियो की इंक्रीजिंग एज के साथ में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन की जो सक्सेस रेट होती है वह क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सेम बात इन्होंने प्रूव कर दी कि जो डोनर एम्ब्रियो है इसकी इंक्रीजिंग जो एज है इसके साथ साथ में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन की जो सक्सेस रेट है वह क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी में जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के जो प्रोसेस है इसी में एक साइंटिस्ट हुए इल्मिस, इन्होंने 1968 में ड्रोसोफिला में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट को किया, और इन्होंने क्या देखा कि जो लेटर क्लीवेज स्टेज थी इससे न्यूक्लियाई को इन्यूक्लिएटेड एग में जब इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो देखा कि डेवलपमेंट नॉर्मली प्रोसीड होता है। इन्होंने देखा कि जब लेट क्लीवेज स्टेज से न्यूक्लियाई को इन्यूक्लिएटेड एग में इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो देखा कि जो डेवलपमेंट है वह नॉर्मली प्रोसीड हो रहा है, और लार्वा भी यहाँ पे हैच्ड हो रहे हैं। इस प्रकार जो ट्रांसप्लांटेशन है इसके क्रम में वीजमैन, ब्रिग्स एंड किक और जो इल्मिस हैं इनके एक्सपेरिमेंट को हमने देखा। इसके अलावा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है वह प्रक्रिया, जिसमें हम किसी पार्ट को, एम्ब्रियो के किसी पार्ट को किसी दूसरे एम्ब्रियो में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। साथ ही हमने जाना ट्रांसप्लांटेशन के जो चारों प्रकार होते हैं, ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन और जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन। चारों में डिफरेंस आपको पता है कि ऑटोप्लास्टिक इसमें क्या होगा, एक ही इंडिविजुअल से किसी पार्ट को रिमूव करेंगे और सेम इंडिविजुअल के किसी दूसरे भाग पर ट्रांसफ़र करेंगे। होमोप्लास्टिक में क्या होगा, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। हेटेरोप्लास्टिक के अंदर क्या होगा, एक जीनस के जो डिफरेंट जो स्पीसीज हैं, जीनस यहाँ पे सेम होगा लेकिन स्पीसीज डिफरेंट होंगी और इनके इंडिविजुअल्स ट्रांसप्लांटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप हमने पढ़ा जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे सेम जीनस के डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा कि जो टिश्यू है जिसे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वह
किस तरह की संरचना का निर्माण करेगा, यह डिपेंड करता है कि हम उसे उस टिश्यू को डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज से रिमूव कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि ब्लास्टुला और जो अर्ली गैस्ट्रुला है, इनमें नॉर्मल डेवलपमेंट मोड को अचीव करने की एबिलिटी इनके अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट मोड को चेंज करने की एबिलिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में हमने वीजमैन के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देखे। बाद में हमने देखा ब्रिक्स और किंग्स के जो एग है उसको इन्यूक्लिएटेड करके और किसी दूसरे एग के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करने पर क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले, यह हमने देखा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।